जय श्री शनिदेव। जय श्री शनिदेव। प्रिय भक्तों, आप सभी को शनिवार के इस पावन दिन पर भगवान शनिदेव की असीम कृपा और सानिध्य की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी हृदय से मंगल कामना है। आज का यह पावन दिन केवल एक वार ही नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के उन पन्नों को पलटने का दिन है जहां हमारे कर्मों का हिसाब लिखा होता है। यह दिन हमें अनुशासन, अपार धैर्य और कर्म का फल उसी अटल सच्चाई को समझने की प्रेरणा देता है जिससे संसार का कोई भी प्राणी अछूता नहीं रह गया है। जब इस समस्त ब्राह्मण में चारों ओर अजागता धर्म और घोर अन्याय का अंधकार छाया हुआ था, तब सत्य और न्याय की मशाल बनकर भगवान शनिदेव प्रकट हुए थे। उन्होंने इस संसार को, समस्त जगत को एक महान सत्य सिखाया कि कर्म ही प्रधान है और मनुष्य की नियति उसके कर्मों के द्वारा निर्धारित होती है। शनिवार का यह पवित्र दिन हमें उस दिव्य शक्ति का स्मरण कराता है जिसकी दृष्टि सूक्ष्म से सूक्ष्म अन्याय को भी पहचान लेती है, परंतु जो अपने सच्चे और सरल भक्तों के लिए कल्याण के लिए अनंत मार्ग खोल देती है। अक्सर हम भगवान शनिदेव के स्वरूप को अत्यंत कठोर मानकर भयभीत हो जाते हैं, परंतु प्रिय भक्तों, उनके उस वज्र जैसे स्वरूप के भीतर एक पिता का वह कोमल ममतामय हृदय छुपा हुआ है जो अपनी संतान को सही मार्ग पर लाने के लिए उसे दंड रूपी अग्नि में भी कुंदन बनाता है। वे दंड नहीं देते हैं, वे तो आत्मा को शुद्धि करते हैं। आज की यह जो पावन कथा है, यह उनके समक्ष प्रस्तुत है, उनके हृदय की उन गहराइयों को छुएगी जहाँ सत्य का निवास होता है। यह कथा आपको इस गहराई तक सोचने पर विवश कर देगी कि अहंकार का अंत कितना ही गलत होता है और ईश्वर के प्रति समर्पण करने वाले व्यक्ति की शक्ति और जीत होती है। तो चलिए प्यारे भक्तों, अपने मन को एकाग्र कर लीजिए और सभी चिंताओं को त्याग करके भगवान शनिदेव के चरणों में ध्यान लगाते हैं और इस पावन कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन भारतवर्ष में एक गौरवशाली राज्य का वर्णन मिलता है जिसकी आभा और ऐश्वर्य की तुलना देवताओं की नगरी स्वर्ग से की जाती है। उस दिव्य और भव्य नगरी का नाम था शालिग्राम। शालिग्राम केवल एक नगर ही नहीं था, बल्कि वह मानवीय गरिमा वाला, धर्म वाला अद्भुत संगम था। शालिग्राम की सड़कें सोने जैसी चमकदार थीं और वहाँ पर सुख और शांति का वास रहता था। इसी महान राज्य में वीर शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट चंद्रबाहु रहते थे। वैसे तो चंद्रबाहु बहुत ही शांत स्वभाव के राजा थे। उनके भुजाओं में असीम बल था और उनके माथे पर न्याय की लकीरें साफ झलकती थीं। उन्होंने अपने शासनकाल में शालिग्राम को उस ऊंचाई तक पहुंचाया था जहां शत्रुओं के मन में उनके नाम मात्र से ही भय हो जाता था। और मित्रों, देश के एक तरफ राजा चंद्रबाहु की अर्धांगिनी रानी शशिकला साक्षात देवी स्वरूप माता थीं। रानी शशिकला न तो केवल सुंदर ही थीं, बाकी वो बुद्धि और उनकी भक्ति भी बहुत ही प्रचंड थी। रानी शशिकला बहुत ही सौम्य और शांत स्वभाव की थीं। राजा और रानी के बीच अत्यंत प्रेम और समन्वय था। राजा और रानी के बीच का समन्वय पूरे राज्य के लिए एक मिसाल कायम करता था। शालिग्राम की गलियों में राजा चंद्रबाहु की जय जयकार गूंजती थी। प्रजा उन्हें अपना अन्नदाता मानता था और उन्हें न्याय का साक्षात अवतार मानती थी। राजा स्वयं भी शुरुआत में बहुत ही उदार थे। वे भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच में जाया करते थे और उनकी समस्याओं को देखते हुए उसका जल्द से जल्द समाधान किया करते थे। वे घंटों मंदिर में बैठकर प्रार्थना भी किया करते थे।
राजा हमेशा दान पुण्य में कोई कमी नहीं रखते थे। उनके खजाने हमेशा दान पुण्य के लिए खुले रहते थे। उस समय ऐसा लगता था कि मानो शालिग्राम में साक्षात भगवान उतर आए हों। लेकिन वक्त भी बहुत ही विचित्र चीज़ होती है। उसका कोई पता नहीं होता है कि वक्त कब किस राजा को रंक बना सकती है और किसी रंक को राजा बना सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे राजा चंद्रबाहु की कीर्ति चारों ओर दिशाओं में फैलने लगी, उनके मन में भी किसी न किसी कोने में अहंकार पनपने लगा था। वह अहंकार छोटा सा बीज अंकुरित हुआ था और धीरे धीरे बढ़कर एक वृक्ष रूपी पेड़ बन गया था। राजा को धीरे धीरे लगने लगा था कि शालिग्राम में अगर राजा नहीं होते तो उनकी प्रजा कभी खुश नहीं रहती। वह प्रजा के खुश होने का कारण खुद को मानने लगे थे। वह ये भूलने लगे थे कि सत्ता और शक्ति सिर्फ ईश्वर की देन होती है। जहाँ वे पहले हर कार्य के प्रारंभ में ईश्वर का धन्यवाद किया करते थे, उनका ध्यान किया करते थे, अब वह केवल अपना मन और अपने शब्द का प्रयोग करके ही अपने आप को प्रभावशाली बनाने लगे थे। जब भी राजा कभी दरबार में बैठते तो वह अपने मंत्रियों से सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करते थे। यदि कोई भी व्यक्ति उनकी प्रशंसा नहीं करता था तो मन ही मन राजा नाराज हो जाते थे और उसे दंड देने के बारे में भी सोचने लगे थे। राजा की बुराई करने वाला हर व्यक्ति उनके मन में अब खटकने लगा था। रानी उन्हें बार बार समझाती रहती थी कि हे राजन, यह स्मरण रखिएगा कि यह सब परमपिता परमात्मा की कृपा से है। हम तो सिर्फ एक कठपुतली हैं जो उनके हिसाब से कार्य करते हैं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। हमें सदैव उनके प्रति नतमस्तक रहना चाहिए। और इस बात पर राजा हमेशा रानी का मजाक उड़ाते रहते थे। उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ वह रानी से कहते कि तुम स्त्रियों की यही समस्या है, तुम हर बात में ईश्वर को ले आती हो। यह नगर, यह सोना, यह धन दौलत और सब मेरी अर्जित की हुई है। मेरी भुजाओं में इसे इतनी सुरक्षित रखा है जितना कि कोई और नहीं रख सकता था। मैं इस राज्य का वह सूर्य हूँ जिसके बिना यहाँ पर अंधकार छा जाएगा। मुझे किसी के आगे झुकने की क्या आवश्यकता है, बल्कि दुनिया मेरे आगे झुकती है। रानी शशिकला का मन ग्लानि से भर जाता था। उन्होंने फिर भी राजा को समझाने का प्रयास किया। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, राजा चंद्रबाहु का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने उन नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया था जो वर्षों पहले उन्होंने खुद ही बनाए थे। प्रजा जो कल तक उनको दुआएं देती थी, अब उनके नाम से डर डर कांपने लगी थी। यहाँ तक कि उनके मंत्री भी बहुत ही डरे सहमे रहते थे। राजा के सामने उन्हें सच बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी। न्याय राजा अब मर्जी का गुलाम हो चुका था। राजा चंद्रबाहु को लगा कि अब वह अजय हो चुके हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि शनिदेव की दृष्टि अब उन पर पड़ने ही वाली थी। प्रिय भक्तों, जैसे ही राजा चंद्रबाहु ने उस अहंकार भरे स्वर में भगवान शनिदेव को चुनौती दे डाली, मानो उसी क्षण संतुलन बिगड़ गया हो। शालिग्राम की वह सुनहरी नगरी देवताओं को भी ईर्ष्या करने लगती थी। अब धीरे धीरे मटमैली होने लगी थी। आकाश में उमड़ते हुए वो बादल जो कभी अमृत बरसते थे, अब डरावने और काले दिखाई देने लगे थे। भगवान शनिदेव की वह दृष्टि जिस पर पड़ जाती है, उसके भाग्य के सितारे गर्दिश में आ जाते हैं। देखते ही देखते शालिग्राम नगरी के लहलहाते हुए खेत सूखकर दरारें खाने लगे थे। अकाल ने अपने पैर पसार लिए थे। जिस राज्य में कभी दूध की नदियाँ बहा करती थीं, वहाँ अब पानी की एक एक बूंद के लिए भी हाहाकार मचने लगा था। प्रजा को भी कभी राजा के नाम से गुणगान करती थी, अब अपना सिर पटकने लगी थी। राजा ने अपना खजाना खोल दिया, लेकिन भक्तों, जब प्रकृति रूठ जाती है तो खजानों से कुछ नहीं होता है। अनाज के दाने सोने से भी अधिक कीमती हो गए थे।
उस राज्य में एक महामारी सी फैल गई थी। जैसे ही लोग रात को स्वस्थ होकर खा पी कर सोते थे, लेकिन कई कई लोग ऐसे होते थे जो सुबह उठते ही नहीं थे, वह सुबह का सूरज ही नहीं देख पाते थे। अब शालिग्राम की गलियों में से रोने और कराहने की आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं, पर राजा का अहंकार अब भी उन्हें झुकने नहीं दे रहा था। वे अपने मन को समझाते कि यह तो सिर्फ ग्रहों की चाल है, कुछ समय बाद बुरा वक्त चल जाएगा और उनकी जीत होगी। परंतु शनिदेव का न्याय तो अभी भी अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रहा था। विपत्ति जब आती है तो अपनों को भी पराया कर देती है। शालिग्राम की वह सेना जो कभी अजय मानी जाती थी, अब भूख और बीमारी से अधमरी हो चुकी थी और सैनिकों के हाथों में तलवारें छूटने लगी थीं। राजा चंद्रबाहु, जो कभी सम्राट चक्रवर्ती हुआ करते थे, अब अपने ही राज्य में एक अपराधी की तरह छिपने पे मजबूर हो गए थे। उनके पास न सेना बची थी और न ही धन बचा था। प्रजा जो कभी उनके चरणों की धूल को अपने माथे से लगाती थी, अब उन्हें कोसने लगी थी। विद्रोही की आग इतनी भड़की कि उनके राज्य में शत्रुओं का आक्रमण भी होना शुरू हो गया था। लेकिन शनिदेव का न्याय तो उन्हें सबक सिखाना था, जो कि युगों युगों तक याद रखा जा सके। प्रिय भक्तों, समय का चक्र जब घूमता है तो बड़े बड़े पर्वत भी धूल में मिल जाते हैं। ऐसी ही हालत अब राजा की भी हो चुकी थी। अब धूल भरी नगरी के पगडंडियों पर नंगे पांव चलने को विवश थे। राजा की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। वक्त ने शालिग्राम के राजा के भाग्य की दिशा ही बदलती थी। प्रिय भक्तों, जैसे ही दिव्यवाणी आकाश से गूंजी, मानो काल का पहिया रुक गया हो। यह वाणी किसी साधारण मनुष्य की नहीं थी, या तो साक्षात न्याय के देवता शनिदेव की थी। उस वाणी ने कहा, ठहर जाओ, रुक जाओ। हे राजन, तुम अपने घमंड के कारण ही इस स्थिति में पहुंच चुके हो। मनुष्य के पास कितना ही वैभव क्यों न हो, उसे परमात्मा को चुनौती नहीं देनी चाहिए थी। वक्त के साथ परमात्मा को चुनौती देने के कारण ही तुम्हारी ऐसी स्थिति हो गई है। हे राजन, अहंकार को त्याग कर समर्पण को चुनो। जाओ, तुम्हारा खोया हुआ वैभव, तुम्हारा राज्य और तुम्हारा सम्मान तुम्हें वापस मिलता है। आज से तुम्हारे राज्य शालिग्राम में कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा। वहाँ की प्रजा सदैव सुखी रहेगी। और याद रखना, कर्म ही जीवन का आधार है। परमात्मा ने राजा को सबक सिखाने के लिए ही वक्त का ऐसा पहिया घुमाया था कि वक्त के साथ राजा रंक बन चुका था। उसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि वह अपने किए के लिए पछतावा कर रहा था। जैसे ही राजा अपने राज्य की ओर बढ़े, आकाश से अमृतमयी वर्षा होने लगी। वह अकाल जो वर्षों से राज्य को खा रहा था, एक पल में समाप्त हो चुका था। सूखे हुए पेड़ फिर से लहलहा उठे थे। नदियों में कल कल की स्वच्छ जल बहने लगा था और पक्षियों का चहचहाना भी सुनाई देने लगा था। यह सब देख राजा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्हें आभास हो गया था कि शनिदेव न केवल उन्हें बल्कि उनके पूरे राज्य को क्षमा कर दिया है। तत्पश्चात राजा ने राज्य के सबसे ऊंचे और पवित्र स्थान पर भगवान शनिदेव का एक अत्यंत और भव्य और दिव्य मंदिर बनवाया। राजा ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु, आपने मुझे मिट्टी से मिलाकर सोना बना दिया है। यह मंदिर आपकी शक्ति का प्रतीक है। हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। शालिग्राम अब फिर से स्वर्ण नगरी बन चुका था। अब शालिग्राम में वैभव के साथ साथ विनम्रता भी थी। प्यारे भक्तों, इस कथा में हमें यह सुनने को मिलता है कि व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। वह कितना ही वैभव और ऐश्वर्य में रह रहा हो, यह सब ऊपर वाले परमात्मा की कृपा होती है। परमात्मा की दृष्टि के बिना कोई भी व्यक्ति वैभव को प्राप्त नहीं कर सकता है। इस पावन कथा में शनिदेव महाराज की दयालुता को भी देखा जा सकता है कि वह अपने भक्तों को अधिक समय तक
कष्ट में नहीं देख सकते हैं। प्यारे भक्तों, अपने मित्रों और परिवार के साथ इस ज्ञानवर्धक कथा को साझा करें ताकि वे सभी कर्म और न्याय के महत्व को समझें। भविष्य में हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाएं लाते रहेंगे। भगवान शनिदेव आप सभी का कल्याण करें। जय शनिदेव महाराज।